आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। और इसके थ्रू मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूं। तो ये आपका टॉपिक है आज का, हेल्थ और वेलनेस सेंटर, जिसको आप बोलते हैं दैट इज स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। और ये स्वास्थ्य कल्याण केंद्र आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम में ये सबसे छोटी यूनिट है, जिसके अंदर पेशेंट सबसे पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ थ्योरी के अंदर कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर की जो जिम्मेदारी है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होती है। और हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो लोगों को क्या है, प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो देते हैं। तो इतना डिस्कशन मैंने आपसे बताया, बाकी चीजें जो है क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ HWC। जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है इनका प्राइमरी एम क्या है। तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ऑप्शन पढ़िए। और ज्यादातर स्टूडेंट इतने बड़े ऑप्शन देख के डर ही जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं। लेकिन कोई जितना बड़ा ऑप्शन है वो उतना इजी होता है। तो देखो, ओनली फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो आप कहेंगे हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं, और भी सारी चीजें हैं। जितनी भी प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे उनके अंदर उनको फ्री जो है वैक्सीन लगवाना हो, चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे फर्स्ट एड फैसिलिटी हो, चाहे बेसिक जो इमरजेंसी केयर हो, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग हो, ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान करते हैं। सिर्फ अकेला ये नहीं, क्योंकि देखो लिखा है ओनली, ये ओनली आ गया, ओनली फोकस ऑन इस। तो आप कहें नहीं सर, ओनली फोकस तो नहीं करते, तो गलत हो गया। दूसरा, टू मैनेज ओनली, यहां भी ओनली आ गया, ओनली कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आप कहें नहीं, जो आपका हेल्थ और वेलनेस सेंटर है ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही तरह की डिजीज की स्क्रीनिंग भी करता है और उसका इलाज भी करता है। तो ये भी ठीक नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टर्सरी केयर ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। क्योंकि टर्सरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल या जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं वहां ये सेवाएं जो है वो मिलती हैं। तो इसलिए ये भी ठीक नहीं। और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे की कोई हेल्प तो यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो फ्री में मिल सकती हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट उनको कोई पैसा नहीं देती है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, ये जो कि करेक्ट आंसर हो ही गया, क्योंकि ये तीन आपके करेक्ट नहीं है। तो क्या है, टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण प्राइमरी, प्राथमिक क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और कंप्रीहेंसिव मतलब संपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो मैंने आपको कहा कि इस स्कीम के अंदर जो है आपको जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज भी मिलती है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी मिलती है, फ्री मेडिसिन और डायग्नोसिस भी होता है, फर्स्ट एड फैसिलिटी भी मिलती है आपके। इसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग भी होती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी की केयर, न्यू बॉर्न जो बेबी है उसकी केयर, इस तरह की सर्विसेज भी, जो एडोलिसेंट बच्चे हैं जो एडल्ट होने जा रहे हैं उनकी केयर, बूढ़े लोगों की केयर, ऐसे तमाम तरह की और बहुत तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मुफ्त के अंदर मिलती हैं। लेकिन वो कौन सी होती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट हेल्थ और वेलनेस सेंटर। जो आपके हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं इनको आजकल हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दैट इज, इनको बोलते हैं दैट इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बोला जाता है। और जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है ये कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आप खुद समझ लो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह है कि मान लो किसी पेशेंट की दोनों किडनी खराब हो गई, तो वो किसी दूसरे डोनर की किडनी लगवाना चाहता है, तो ये किडनी का ट्रांसफर का काम यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर पे होगा क्या। यहाँ तो काम कौन करता है, यहाँ तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है।
यहाँ पे एएनएम मिलेगी, एएनएम जिसको 2 साल का नर्सिंग का कोर्स डिप्लोमा किया हुआ है। इस तरह के और दूसरे टेक्नीशियन वगैरह होंगे, तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का काम कर देंगे क्या, ये कोई कार्डिक न्यूरो सर्जरी करेंगे क्या, नहीं। इन चीजों को समझना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज नहीं होंगी। दूसरा क्या है, डायलिसिस ऑफ किडनी, किडनी डायलिसिस सेवाएं भी यहां नहीं होंगी, हायर सेंटर पे मिलेगी। कोई डायलिसिस मशीन इनके पास नहीं मिलेगी। कार्डिक सर्जरी, हार्ट की सर्जरी होगी क्या, नहीं होगी। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दिया है, स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये काम यहां हो सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आप जानते हैं कि जो एक से दूसरे आदमी में स्प्रेड ना हो, और यहां आपका जो सीएचओ है वो आपकी डायबिटीज की जांच कर देगा कि आपको शुगर की बीमारी है कि नहीं है, ये आपको एएनएम भी कर देगी, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। इस तरह की जो जांचें, ये जांचें इसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग। बेसिक जो डायग्नोसिस है, इस तरह की फैसिलिटी, इन बीमारियों के इलाज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसका रोल क्या है एट हेल्थ और वेलनेस सेंटर। हेल्थ और वेलनेस सेंटर के ऊपर सीएचओ का रोल क्या है, तो ये प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो देगा, ये आपको पता है। अब ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देख के आप खुद कहोगे, और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। टू कंडक्ट स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखो ये स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये नहीं कर सकता। नॉर्मल जो टेस्ट है, ब्लड की जांच, मलेरिया की जांच, डेंगू की जांच, इस तरह की कर सकता है। इसके अलावा बीपी, शुगर की जांच है, ये कर सकता है। लेकिन स्पेशलाइज का मतलब जैसे मैं कहूं कि एमआरआई मशीन है, आप जानते हैं सीटी स्कैन मशीन है ये, और इनके इनकी जांच करने वाले जो लोग हैं, इस मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, वो क्या है, वो इन टेक्निक्स के अंदर दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो कर पाते हैं। और ये डिवाइसेस आपको पता है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर जहां सीएचओ काम करता है, पोस्टेड है, वहां ये है भी नहीं। तो इसलिए, और तो स्पेशलाइज वर्ड पे ध्यान देना, स्पेशलाइज डायग्नोस्टिक सर्विस। कई बच्चे इतना ही देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और वो सोचते हैं ये तो करता ही है, अरे ये स्पेशलाइज लिखा हुआ है। और आंसर करने से पहले चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं। कई बच्चे इतना ही देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाँ टक कर दिया, पढ़ाई नीचे क्या लिखा हुआ है, और ये भी स्पेशलाइज है, तो ये स्पेशलाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है सीएचओ नहीं करता है। इसके अलावा टू परफॉर्म एडवांस सर्जरी, एडवांस सर्जरी करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और इवन सर्जरी लिखा तो सर्जरी भी नहीं करता। हाँ, किसी को कट लग गया, टांका लगा दिया फर्स्ट एड का, वो हो सकता है। तो लेकिन ये क्या है, ये माइनर सर्जरी कह सकते हो इसको, लेकिन ये एडवांस भी नहीं और ये सर्जरी भी नहीं। ये माइनर कोई वुंड जो है उसकी सीलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी नहीं। टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, अब साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। हाँ, ये जो है सीएचओ या हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे दी जाती हैं, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन उससे पहले एक बार नीचे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या, टू मैनेज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता सीएचओ। सीएचओ हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, हेल्थ और जो वेलनेस सेंटर है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, उस स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, या उसका जो काम है ये जरूर देखता है, लेकिन हॉस्पिटल का नहीं। और ये क्लियर कट आंसर है, तो आंसर आपका सी हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाउ हेल्थ और वेलनेस सेंटर कंट्रीब्यूट इन आयुष्मान भारत स्कीम, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको पता है, लोगों को अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक सेवाएं देके ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हमें पता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे। और ऑप्शन में क्या है, टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव केयर ओनली, देखो ओनली लिखा है, तो आपको मैंने बताया होगा कि जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, ये लोगों को, मैंने कहा था आपको थ्योरी के अंदर, पीपीसीआर ये सर्विसेज देता है, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर, ये आपका प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, ये पैलिएटिव हेल्थ केयर, ये क्यूरेटिव, और ये रिहैबिलिटेशन। ये 5 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देता है। यहां लिखा है टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ओनली, नहीं,
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब जैसे वैक्सीन लगाना, सिर्फ वैक्सीन लगाना यही नहीं करता, बीमारियों का इलाज भी यहाँ होता है। तो ये आंसर सही नहीं हो सकता, आधा अधूरा सही है। फिर दूसरा, लिमिटिंग एक्सेस फॉर एसेंशियल मेडिसिन, ये भी नहीं। उल्टा जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है वो एसेंशियल मेडिसिन लोगों को देता है और फ्री में देता है। एसेंशियल मेडिसिन और जो जरूरी डायग्नोसिस है वो गवर्नमेंट फ्री के अंदर करती है। लिमिट का मतलब रोकना, रोकता नहीं है। तो ये आंसर, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा लिखा है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि हेल्थ केयर सर्विसेज की ये कॉस्ट बढ़ाता है, कॉस्ट नहीं बढ़ाता। हाँ, हालांकि आप कहोगे कि गवर्नमेंट सर जब स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में देती है तो गवर्नमेंट पे हेल्थ केयर कॉस्ट आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हेल्थ, ये जो आपका मैं कहूंगा हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, ये हेल्थ केयर सर्विस में कॉस्ट इंप्रूव नहीं करता, उल्टा घटाता। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि ये लोगों को इम्यूनाइजेशन करता है, वैक्सीन करता है। किसी को वैक्सीन लग जाएगी तो ये जो बच्चे जिनको वैक्सीन लगी है ये फ्यूचर में बीमार कम पड़ेंगे और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर लोड भी कम आएगा। यदि कोई पेशेंट है वो हेल्थ और वेलनेस सेंटर जाता है तो वहीं पे उसको इलाज घर के पास मिल जाता है। इसके कारण से जो हायर सेंटर है वहां पे पेशेंट की भीड़ नहीं लगेगी। दूसरा, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू ये हायर सेंटर, जो मैंने ई संजीवनी आपको बताई, उसके थ्रू हायर सेंटर से बात करके और सीएचओ जो है वहीं जो है पेशेंट का इलाज कर सकता है। इससे पेशेंट का आने जाने का खर्चा भी बचेगा और हायर सेंटर में बर्डन भी कम होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। और देख लेते नेक्स्ट ऑप्शन क्या, डी देखते हैं क्या है, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये तो सही है कि आपका जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, यहां क्वेश्चन था हाउ हेल्थ और वेलनेस सेंटर कंट्रीब्यूट इन आयुष्मान भारत स्कीम। तो लिखा है स्ट्रेंथिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड रिड्यूसिंग बर्डन ऑन हायर लेवल हेल्थ सेंटर। जो मैं आपको समझा रहा था कि ये प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो देता है, और इसके कारण से जो हमारे हायर लेवल हेल्थ सेंटर है, हायर लेवल हेल्थ सेंटर से मतलब है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज या मोर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वहां जो है पेशेंट की ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी। पेशेंट को उसके घर के पास में ही हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जो है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर कंडक्ट वेलनेस एक्टिविटी। हेल्थ और वेलनेस सेंटर है ये क्या है, वेलनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, लाइक योगा फॉर। तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर के ऊपर योगा भी कराया जाता है ताकि लोग स्वस्थ रहें। तो ये कह रहा कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर कंडक्ट एक्टिविटीज लाइक योगा, क्यों करवाते हैं? ऑप्शन देते हैं, पढ़ते हैं। मैनेजिंग सीवियर मेंटल इलनेस, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन और देखेंगे, ट्रीटिंग एक्यूट इन्फेक्शन। आपको पता गंभीर इन्फेक्शन किसी को है तो वो योगा से ठीक नहीं होगा, योगा से ठीक करेंगे आदमी मर ही जाएगा। इसके तो एंटीबायोटिक और दवाई का ट्रीटमेंट आपको चाहिए। ऐसे इसने लिखा देखो, सीवियर मेंटल, सीवियर है गंभीर मेंटल इलनेस। तो गंभीर मेंटल इलनेस के अंदर तो आपको पता है जो साइकेट्रिक डॉक्टर है, जो हायर सेंटर मिलेगा वहां जाके इलाज कराना है, योगा से काम चलेगा नहीं। इसके अलावा क्या है, प्रोवाइडिंग फिजियोथेरापी फॉर फिजिकल इंजरीज। तो ये योगा जो है ये सिर्फ अकेली फिजियोथेरापी नहीं है फिजिकल इंजरीज के लिए। लेकिन ये ऑप्शन आप पढ़ो, इनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, यानी योगा करके गवर्नमेंट का क्या पर्पज है, या हेल्थ और वेलनेस जो सेंटर उसका पर्पज क्या है, इनकरेजिंग यानी प्रोत्साहन करना हेल्दी लाइफस्टाइल, कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो इनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड ओवरऑल वेलबींग, और उससे ओवरऑल जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य कल्याण हो, इसके लिए जो है उनको योगा वगैरह किया जाता है। हम डेली जो योगा करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हम ओवरऑल हेल्दी रहें और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये। तो ये हमने आज के इस क्लास के अंदर डिस्कस किया आपके साथ में हेल्थ और वेलनेस सेंटर के इंपॉर्टेंट जो है 5 क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ में आपसे मिलता हूं।